2025 आधा खत्म हो चुका है एंड लेट्स फेस इट, इस साल आपने कुछ नहीं किया। इस साल की शुरुआत में आपने गोल जरूर बनाए थे कि इस साल मैं 1 लाख रुपीस पर मंथ अर्न करूंगा, एक फिट बॉडी बनाऊंगा, अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करूंगा। बट रियलिटी ये है कि आप प्रीटी मच बिल्कुल वैसे ही हो जैसे आप 1 जनवरी 2025 को थे। एंड जिस तरह आपने इस साल के पहले 6 मंथ वेस्ट करे हैं, अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स आपने कुछ नहीं किया तो 2026 भी आपका एक एवरेज ईयर होगा, एक फेल्ड ईयर होगा। अगले साल भी आप ऐसी बिजनेस एंड मोटिवेशन वीडियोस देखते रह जाओगे। अगले हफ्ते से पक्का जिमिंग स्टार्ट करूंगा, अपने आप को ये बोलते रहोगे एंड इस साल के एंड तक एक अच्छी पर्सनालिटी बिल्ड कर लूंगा, अपने आप को एक झूठे ख्वाब दिखाओगे। बट लेट मी टेल यू हार्श रियलिटी, जिस तरीके से आप चल रहे हो ना, अगर वैसे ही चलते रहे तो 2026 आपका 2025 से भी ज्यादा वर्स ईयर होगा। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस है। ऑप्शन 1 है कि आप मेरी बातों से डीमोटिवेट हो जाओ, सोचो कि यार इस इंसान ने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया, इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दो और अपनी एवरेज लाइफ को कंटिन्यू करो। एंड ऑप्शन 2 है कि आप मेरी बातों से थोड़ा सा डिमोरलाइज फील करो, बट इसको एज अ वेकअप कॉल लो, इसको एक रियलिटी चेक की तरह लो कि कोई बात नहीं, 2025 मेरा आधा वेस्ट हो गया, बट बचा हुआ 2025 मैं यूज करूंगा अपने आप को बिल्ड करने के लिए एंड 2026 को मैं अपनी लाइफ का बेस्ट ईयर बनाऊंगा। एंड इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल 3 स्टेप एक्शन प्लान बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप मनी, मसल एंड मोजो बिल्ड करोगे। मनी विल फोकस ऑन लर्निंग अ हाई पेइंग स्किल एंड मेकिंग 50,000 to 1 lakh rupees per month by 2026. Muscle will focus on making you a fit and healthy person and mojo will focus on creating a good, social and attractive personality. बट इससे पहले मैं आपको इस फ्रेमवर्क का फर्स्ट स्टेप बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका 2026 का टारगेट क्या है। मुझे कमेंट करके बताओ कि आप 2026 में अचीव क्या करना चाहते हो। ये आपका बिजनेस गोल हो सकता है, मनी मेकिंग गोल हो सकता है, या आपका हेल्थ एंड फिटनेस गोल हो सकता है, या आपका फैमिली गोल हो सकता है, या फिर ये आपका पर्सनालिटी गोल हो सकता है। अगले साल आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड आप में से 3 लकी सब्सक्राइबर्स को मैं इन तीनों में से एक बुक एज अ गिव अवे दूंगा। एंड गाइस, मैं हर हफ्ते इस चैनल पे ऐसी बिजनेस एंड मोटिवेशन वीडियोस डालता रहता हूं, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा देना। सो इस फ्रेमवर्क का पहला स्टेप है एक्शन बेस्ड गोल सेटअप करना। हम में से मैक्सिमम लोग ना रिजल्ट बेस्ड गोल सेटअप करते हैं एंड वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। रिजल्ट बेस्ड गोल्स के एग्जांपल होते हैं कि मेरे को इस साल अमीर हो जाना है, या मेरे को 1 लाख रुपीस पर मंथ अर्न करने हैं, या फिर मेरे को फिट बनना है, मेरे को 6 पैक एब्स चाहिए, या फिर मेरे को एक गर्लफ्रेंड चाहिए, या फिर मेरे को एक सोशली अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनानी है। बट रिजल्ट बेस्ड गोल्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये आपको मोटिवेट तो जरूर कर देते हैं, ये आपको आपका एंड पिक्चर जरूर दिखा देते हैं, बट ये मोस्टली काफी ज्यादा वेग होते हैं एंड ये आपको एक एक्शन प्लान नहीं देते कि आपको वो रिजल्ट अचीव कैसे करना है। एंड जब आपके पास एक डेली एक्शन प्लान नहीं होता तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप ओवरवेल्म हो जाते हो एंड कुछ टाइम के बाद आप अपनी मोटिवेशन लूज कर देते हो एंड आप कभी अपने टारगेट को अचीव भी नहीं कर पाते। तो अगर आपने एक ड्रीम देख लिया है लेकिन उस ड्रीम को अचीव कैसे करना है, उसका एक एक्शन प्लान नहीं होगा आपके पास, तो आप कभी उस ड्रीम को अचीव ही नहीं कर पाओगे। एंड दैट इज व्हाई आपको रिजल्ट बेस्ड गोल्स नहीं, एक्शन बेस्ड गोल्स क्रिएट करने चाहिए। एक्शन बेस्ड गोल्स बेसिकली ऐसे गोल्स होते हैं जो कि एक एक्शन पे फोकस करते हैं, जो आपकी हैबिट को बिल्ड करते हैं, जो आपको कंसिस्टेंट बनाते हैं एंड आपकी हैबिट्स, आपकी कंसिस्टेंसी एंड आपके एक्शंस इवेंचुअली आपको आपका टारगेट हिट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वांट टू अर्न 1 लाख रुपीस एवरी मंथ, यू शुड से दैट आई विल सेंड 20 कोल्ड डीएम्स एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। या फिर इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वांट टू गेट फिट, आई वांट टू गेट 6 पैक एब्स, यू शुड से आई विल वर्क आउट 3 to 4 times every week and I will eat healthy every day. And the beauty of action based goals is कि action based goals में अब आपके पास एक एक्शन प्लान होता है कि मेरे को हर रोज, हर हफ्ते या हर महीने क्या करना है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब आप एक एक्शन बेस्ड गोल बनाते हो ना, तो इन द लॉन्ग रन आप उसको फॉलो करके अपने रिजल्ट बेस्ड गोल को भी बीट कर देते हो। एंड एक बार आपको एक्शन बेस्ड गोल्स डिफाइन करने की इंपॉर्टेंस समझ आ गई, यू हैव टू चूज योर हसल। आप किस हसल में अपने एक्शन बेस्ड गोल्स को डिफाइन करोगे। एंड इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि हम लोग मनी, मसल एंड मोजो पे फोकस करने वाले हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, अपने मसल एंड मोजो को बिल्ड करना काफी ज्यादा सिंपल होता है, बिकॉज देयर आर सर्टेन एक्शंस व्हिच यू हैव टू डिफाइन, जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। बट जब हम लोग मनी की बात करते हैं, सिचुएशन काफी ज्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि मनी में हर एक का एंड गोल, हर एक का टारगेट काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। हो सकता है किसी को बस एक हाईली पेड फ्रीलांसर बनना हो, किसी को एक हाईली पेड एम्प्लॉय बनना हो, किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो, किसी को क्रिएटिव काम करना हो, किसी को टेक में काम करना हो। सेकेंडली, हर किसी का टारगेट का स्केल भी काफी ज्यादा डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर एम्बिशंस। किसी के लिए 30-40,000 रुपीज पर मंथ कमाना बड़ी बात है, किसी के लिए 3-4 लाख रुपीज कमाना बड़ी बात है, एंड किसी का टारगेट हो सकता है कि
कि उनको 3-4 करोड़ रुपीस कमाने हो। एंड इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए एंड एक एक्शन बेस्ड गोल को डिफाइन करने के लिए आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपकी एज एंड आपका इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा मैटर करता है। एंड दैट इज वाई स्टेप 2 चूज योर हसल में मैं आपकी हेल्प करूंगा कि एज अ कंप्लीट बिगनर अगर आपको अपने मनी टारगेट्स को हिट करना है तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से हसल पे फोकस करना है एंड आप कैसे उस टारगेट को हिट करोगे। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप में से मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका अपना कोई बिजनेस नहीं है। आप में से मैक्सिमम लोग या तो अभी एक टीनेजर है या फिर एक कॉलेज स्टूडेंट है या फिर कोई जॉब करते हैं या फिर कॉलेज खत्म हो चुका है लेकिन अभी तक जॉब नहीं मिली है। एंड आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, अगर आपको लॉन्ग रन में एक बिग वेल्थ बिल्ड करनी है, आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, आपको एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है या फिर आपको एक हाईली पेड एम्प्लॉय बनना है, आपकी जर्नी हमेशा एक और सिर्फ एक स्किल से स्टार्ट होती है। ये एक स्किल जो आप चूज करोगे ये आपके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। इस एक स्किल को यूज करके आप ओवरनाइट एक करोड़पति नहीं बनोगे, बट ये स्किल एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले करेगा आपके करियर के लिए, आपके पर्सनल ब्रांड के लिए, अगर आपको इवेंचुअली एक बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए, या फिर अगर आप एक हाईली पेड जॉब करना चाहते हो उसके लिए। सो आपका फोकस इस वक्त ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को 6 महीने में, 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में कितने पैसे कमाने हैं। आपका फोकस इस वक्त होना चाहिए सिर्फ एक हाईली पेड एंड हाई वैल्यू स्किल सीखने पे, एंड इसी स्किल से आपकी आने वाली जर्नी स्टार्ट होगी। एंड अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो एंड कंफ्यूज्ड हो कि आपको कौन से स्किल सेट से स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही नीट एंड क्लीन टेबल बनाई है जहां पे मैंने 8 बेस्ट स्किल्स लिस्ट डाउन करे हैं जिनसे आप एज अ कंप्लीट बिगिनर स्टार्ट कर सकते हो। एंड मैंने ये भी बताया है कि इन सभी स्किल्स के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, एंड इन सभी स्किल्स को हम 3+1 पैरामीटर के बेसिस पे रेट करेंगे ये देखने के लिए कि आपको कौन सा स्किल चूज करना चाहिए। फर्स्ट पैरामीटर इज ईज ऑफ लर्निंग विच सिंपली सेज कि ये स्किल सीखना कितना आसान है। सेकंड पैरामीटर इज परसीव वैल्यू, मतलब इस स्किल की मार्केट में कितनी ज्यादा डिमांड है एंड लोग आपको इसके लिए कितना हाईली पे करने को रेडी होंगे। एंड थर्ड पैरामीटर है बैरियर टू एंट्री। इसका सिंपली मतलब है कि अगर आपको ये पर्टिकुलर स्किल सेट सीखना है तो आपको कितने कंस्ट्रेंट्स आएंगे, कितने हर्डल्स आएंगे। एंड इसके साथ मैंने एक बोनस पैरामीटर भी रखा है विच इज एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल। तो आप में से जितने भी लोगों को इवेंचुअली अपना बिजनेस बिल्ड करना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है, हम उन सभी स्किल्स को एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल के हिसाब से भी रेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं। वीडियो एडिटिंग का ईज ऑफ लर्निंग मीडियम है। इट्स नॉट वेरी ईजी, एट द सेम टाइम इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। परसीव वैल्यू इज वेरी हाई। वी आर लिविंग इन अ कंटेंट ड्रिवन मार्केट, वी आर लिविंग इन अ कंटेंट ड्रिवन सिविलाइजेशन, एंड वीडियो एडिटिंग एक बहुत ही कोर स्किल सेट है। एंड मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप भी है, लोगों को अच्छे वीडियो एडिटर्स चाहिए बट इनफ वीडियो एडिटर्स है ही नहीं। तो परसीव वैल्यू इज एक्सट्रीमली हाई एंड बैरियर टू एंट्री इज वेरी लो। आपके पास फ्री एप्स है, फ्री सॉफ्टवेयर है जिनसे आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, एंड पेड सॉफ्टवेयर भी बहुत ज्यादा चीप होते हैं। सेकंड स्किल इज डिजाइनिंग। वंस अगेन ईज ऑफ लर्निंग इज वेरी इजी एंड थैंक्स टू एआई अब डिजाइन वर्क करना और भी ज्यादा आसान हो चुका है। परसीव वैल्यू इज मीडियम। लोगों को डिजाइन की काफी ज्यादा जरूरत होती है अपने यूआई यूएक्स डिजाइन के लिए, सोशल मीडिया डिजाइन के लिए एंड डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन के लिए। एंड बैरियर टू एंट्री वंस अगेन इज वेरी लो, स्पेशली थैंक्स टू ऑल द एआई टूल्स नाउ। थर्ड वी हैव कॉपी राइटिंग। ईज ऑफ लर्निंग आई विल से मीडियम, क्योंकि बेसिक कॉपी राइटिंग करना आसान होता है लेकिन अच्छी कॉपी राइटिंग सीखने में टाइम लगता है। परसीव वैल्यू मीडियम, क्योंकि कॉपी राइटिंग की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, कॉपी राइटिंग बहुत ज्यादा नीडेड सर्विस है, बट एट द सेम टाइम मार्केट में बहुत ज्यादा कॉपी राइटर्स भी है, तो सप्लाई डिमांड के कारण मैं इसको हाई की जगह मीडियम रेट करूंगा। एंड बैरियर टू एंट्री इज लो, इनफैक्ट आई विल से वेरी लो, क्योंकि कॉपी राइटिंग करने के लिए आपको कोई ऐप या सॉफ्टवेयर भी नहीं चाहिए, आपको बस एक राइटिंग टूल चाहिए। थर्ड वी हैव कंटेंट क्रिएशन। ईज ऑफ लर्निंग आई विल से मीडियम, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना आसान है लेकिन सीखने में टाइम लगता है। परसीव वैल्यू इज वेरी हाई। वंस अगेन वी लिव इन अ कंटेंट ड्रिवन वर्ल्ड, तो जिसको कंटेंट की नॉलेज है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी। एंड बैरियर टू एंट्री इज लो, यू जस्ट नीड अ स्मार्टफोन टू गेट स्टार्टेड। Then we have coding. It's not very easy, at the same time it's not very hard to learn. Perceived value आज से 3-4 साल पहले मैं हाई बोलता, बट नाउ बिकॉज ऑफ AI टूल्स कोडर्स की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि AI टूल्स अब काफ़ी हद तक कोडिंग कर पाते हैं। सो परसीव वैल्यू स्टिल इज मीडियम एंड बैरियर टू एंट्री इज मीडियम, क्योंकि कोडिंग सीखने में आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ते हैं, आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना इंपॉर्टेंट है, सो मीडियम। देन वी हैव वेब डेवलपमेंट एंड AI एजेंट डेवलपमेंट। स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट AI एजेंट डेवलपमेंट तो ईज ऑफ लर्निंग इज हार्ड, आपको काफ़ी टाइम लगेगा सीखने में। परसीव वैल्यू इज हाई राइट नाउ। इस वक्त AI बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है एंड AI एजेंट डेवलपर्स की, AI डेवलपर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, सो इट इज़ हाई। एंड बैरियर टू एंट्री इज ऑल्सो हाई, क्योंकि AI एजेंट्स को डेवलप करने के लिए एक्चुअली आपको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं एंड इस चीज़ को सीखने में आपको बहुत सारे AI टूल्स के सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे जिनका एक्चुअली कॉस्ट होता है, जो एज अ कंप्लीट बिगनर शायद आप इजीली अफोर्ड ना कर पाओ, तो थोड़ा सा बैरियर टू एंट्री यहाँ पे हाई हो जाता है। देन ई कॉमर्स ईज ऑफ लर्निंग इज मीडियम।
बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। परसीव वैल्यू इज मीडियम एंड बैरियर टू एंट्री इज हाई। बैरियर टू एंट्री हाई इसलिए क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स करते हो एंड अगर आप ड्रॉप शिपिंग नहीं करते हो तो आपके पास प्रोडक्ट्स होने इंपॉर्टेंट है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग होनी इंपॉर्टेंट है, तभी आप एक अच्छा ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। बट अगर आप ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करते हो तो एक्चुअली आपका बैरियर टू एंट्री काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। एंड फाइनली सेल्स में ईज ऑफ लर्निंग इज हार्ड, क्योंकि सेल्स करना कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बट एक अच्छा सेल्समैन बनना एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है। परसीव वैल्यू इज हाई, जो इंसान कोई भी चीज़ बेच सकता है उसकी वैल्यू मार्केट में सबसे ज़्यादा होती है। तो इफ़ यू आर अ गुड सेल्स पर्सन आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी एंड बैरियर टू एंट्री इज लो, क्योंकि सेल्स करने के लिए आपको एक स्मार्टफोन और लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस सेल्स करनी आनी चाहिए, आपको अच्छी बातें करनी आनी चाहिए। एंड गाइस, इफ़ यू वांट कि इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर स्किल सेट पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इनमें से कौन सा स्किल आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर इनफ डिमांड हुई तो मैं डेफिनेटली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। एंड बाय द वे गाइस, अगर आप स्पेसिफिकली कंटेंट क्रिएशन में कुछ करना चाहते हो, सोशल मीडिया में कुछ करना चाहते हो, यू वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर और अ कंटेंट क्रिएटर, या फिर आप मेरी तरह एक सोशल मीडिया एजेंसी बिल्ड करना चाहते हो, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट करना चाहिए। एंड जो भी लोग वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। हमने अपनी बिगनर वीडियो एडिटिंग कम्युनिटी लॉन्च करी है, न्यू मनी एडिट्स। ये कम्युनिटी सभी वीडियो एडिटर्स के लिए है, जहां पे हम लोग आपको स्क्रैच से वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे एंड आपको एडवांस लेवल टॉपिक्स जैसे कि मोशन ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग एंड इवन एआई एडिटिंग भी सिखाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस कम्युनिटी इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू ज्वाइन। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उस पर क्लिक करके आप सिंपली हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। इस कम्युनिटी पे हम लोग डेली बेसिस पे बहुत सारे वैल्यूज, टिप्स एंड एडिटिंग हैक्स शेयर करते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग हर हफ्ते कुछ मास्टर क्लासेस भी करते रहते हैं, जहाँ पे हम आपको वीडियो एडिटिंग के अराउंड गाइड भी करते हैं एंड वीडियो एडिटिंग सिखाते भी है। एंड जल्द ही हम लोग हमारा सबसे पहला वीडियो एडिटिंग कोहोर्ट भी लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे हम आपके जैसे बिगनर वीडियो एडिटर्स को एकदम स्क्रैच से वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे। यहाँ पे आपको 12+ आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, हम आपके साथ वीकली एक्सक्लूसिव मास्टर क्लासेस करेंगे, आपको हम बहुत सारी वर्क एंड हायरिंग अपॉर्चुनिटीज भी देंगे, आपको हमारे टॉप वीडियो एडिटर्स से 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी एंड मैं भी पर्सनली आपके साथ मंथली सेशंस किया करूंगा आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए एंड आपको अपनी वीडियो एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन जर्नी में हेल्प करने के लिए। इनफैक्ट मैं अपनी खुद की कंटेंट टीम एंड मेरी सोशल मीडिया एजेंसी ग्रोथ रॉकेट के लिए भी इसी कम्युनिटी से हायरिंग करने वाला हूं एंड वी विल बी पेइंग आउट सैलरीज बिटवीन 25,000 रुपीज टू 50,000 रुपीज पर मंथ टू हूएवर वी हायर। सो वंस अगेन, अगर आप एक वीडियो एडिटर बनना चाहते हो या फिर कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में कुछ करना चाहते हो, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप हमारी एडिटिंग कम्युनिटी न्यू मनी एडिट्स को ज्वाइन कर लो यूजिंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन राइट नाउ। एंड नाउ दैट यू नो कि एज अ बिगनर आप कौन से 8 स्किल्स पे फोकस कर सकते हो अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और एस्पिरेशन के हिसाब से कौन सा वो स्किल चूज करना चाहिए। बट फिर भी आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज रहोगे कि मेरे को मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है या मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा स्किल पिक करना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको क्विकली गाइड करता हूँ। अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो तो आपको वीडियो एडिटिंग, डिज़ाइन एंड कंटेंट क्रिएशन पिक करना चाहिए। अगर आप एक पीपल्स पर्सन हो, आप एक काफ़ी सोशल इंसान हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो आपको सेल्स एंड कंटेंट क्रिएशन पिक करना चाहिए। अगर आपको एक शॉर्ट टर्म कैश फ्लो चाहिए, आप क्विकली थोड़े से पैसे कमाना चाहते हो, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। एंड अगर आप लॉन्ग रन में एक बड़ी गेम खेलना चाहते हो, आप एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, देन आई विल हाईली रिकमेंड कि आपको कंटेंट क्रिएशन, एआई एंड कोडिंग में से कोई पिक करना चाहिए। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टेप ऑफ दिस फ्रेमवर्क, विच इज बिल्डिंग एन एग्जीक्यूशन प्लान। एक बार आपको समझ आ गया कि आपको एक्शन बेस्ड गोल्स डिफाइन करने हैं, देन सेकेंडली आपने वो स्किल भी चूज कर लिया जिसको यूज करके आप अपना करियर बिल्ड करोगे, जिसको यूज करके आप पैसे कमाना चाहते हो। आपको इन दोनों को कंबाइन करके एक एग्जीक्यूशन प्लान बिल्ड करना है। एंड टू हेल्प यू आउट इवन मोर, मैं आपको एक 6 मंथ का रोड मैप दूंगा कि आप कैसे अपने स्किल को यूज करके इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स 50,000 टू 1 लाख रुपीज कमाना स्टार्ट कर सकते हो बाय क्रिएटिंग एन एक्शन बेस्ड प्लान। सो सबसे पहले एज आई सेड, आपको एक स्किल पिक करना है और आपको अगले 6 मंथ्स के पहला 1 मंथ सिर्फ और सिर्फ उस स्किल को रूथलेसली सीखने में लगाना है। आपको पैसों के बारे में नहीं सोचना है, आपको क्लाइंट्स के बारे में नहीं सोचना है, आपको लॉन्ग टर्म गोल के बारे में भी नहीं सोचना है। फर्स्ट मंथ आपको सिर्फ फोकस करना है उस स्किल को जितना ज्यादा हो सके सीखने पे। देन फर्स्ट मंथ इस स्किल को अच्छे से सीखने के बाद आपका फोकस होना चाहिए मंथ 2 से मंथ 4 तक लर्न एज यू अर्न पे। देखो रियलिटी ये है कि 1 महीने का टाइम तो बहुत ही कम टाइम होता है किसी भी स्किल को अच्छे से सीखने के लिए, बट मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ पहला महीना प्योरली स्किल को सीखने पे लगाओ। फर्स्ट मंथ के बाद मैं चाहूंगा कि आप
आप कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे भी काम करो, क्योंकि इसके आपको दो फायदे मिलेंगे। पहला फायदा है कि जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको वैरायटी ऑफ वर्क मिलेगा एंड हर उस प्रोजेक्ट पे काम करते करते आपको एक न्यू स्किल भी सीखने को मिलेगा, तो यू विल बी लर्निंग एज यू अर्न। सेकेंडली, जब फर्स्ट मंथ के बाद आप थोड़े बहुत भी पैसे कमाने शुरू कर दोगे, लेट्स से मंथ 2 में आप 5-10,000 कमाते हो, मंथ 3-4 आते आते आप 20-30,000 कमाना स्टार्ट करते हो, तो जब आपको एक आउटपुट दिखने लगता है, जब आपको दिखने लगता है कि आपके स्किल का आपको एक मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गया, वो आपको मोटिवेटेड भी रखता है इन द लॉन्ग रन उस स्किल को कंटिन्यूअसली सीखते रहने पे। एंड मंथ 2 से लेके मंथ 4 तक आपका फोकस होना चाहिए लर्न एज यू अर्न पे। एंड मंथ 4 आते आते यू शुड कीप अ टारगेट कि मेरे को हर महीने एटलीस्ट 20 से 30,000 रुपीज अर्न कर देना स्टार्ट करना चाहिए। एंड फाइनली, जब आपके फर्स्ट 4 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपको मंथ 5 एंड मंथ 6 पे इन 3 चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहला होगा बिकमिंग मोर प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइज्ड। दिस इज दैट टाइम जहां पे अब आपको अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट करना चाहिए, आपको एक अच्छा लैंडिंग पेज बनाना चाहिए, आपको सोशल मीडिया पे एक अच्छा पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि अब आपको 4-5 महीने हो चुके होंगे, अब आप एक कंप्लीट बिगनर नहीं होगे, आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके होंगे। एंड यहाँ पे अगर आप अपने आप को प्रोफेशनली दिखाते हो एंड ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाते हो, तो आपको ज्यादा अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे एंड ज्यादा हाइपिंग वर्क भी मिलेगा। सेकेंडली, अब आपको फिगर आउट करना चाहिए कि आपके पर्टिकुलर स्किल में भी वो कौन सा एक नीश है जिसपे आप मास्टर करना चाहते हो। लेट्स से आप एक वीडियो एडिटर ही बनते हो, तो 4 महीने के बाद आपको डिसाइड करना शुरू करना चाहिए कि क्या मेरे को मोशन ग्राफिक्स में मास्टरी करनी चाहिए, क्या मेरे को डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग में मास्टरी करनी चाहिए, या फिर क्या मेरे को एआई कंटेंट एडिटिंग में मास्टरी करनी चाहिए। एंड थर्डली एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अब आपको एक विजन बिल्ड करना स्टार्ट करना है कि आज से 1-2 साल में मेरा क्या गोल होना चाहिए। क्या मैं एक प्रो लेवल वीडियो एडिटर बनना चाहता हूँ, या फिर मैं एक एडिटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहता हूँ, या फिर अब मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, या मैं एक सोशल मीडिया एजेंसी बिल्ड करना चाहता हूँ। एंड डेफिनेटली ये विजन भी आप एक दिन में डिसाइड नहीं करोगे, ये अपने आप में एक आइटरेटिव प्रोसेस होगा, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा। बट नाउ विल बी द राइट टाइम कि आप इस बारे में थॉट देना शुरू करो एंड आप एक विजन बिल्ड करना स्टार्ट करो। एंड नाउ फाइनली आपके पास एक 6 मंथ प्लान है, और इस 6 मंथ्स के लिए आपके पास एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क है। 2025 आधा खत्म हो चुका है, कोई बात नहीं, बट 2025 अभी आधा बचा भी है। एंड 2025 के बाद 2026 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 28 आएगा, अभी बहुत साल है। बट 2025 में ही आपको फोकस करना है कि यहाँ से मैं अपना फाउंडेशन बिल्ड करना स्टार्ट करूँ। एंड इस फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए मैंने आपको एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क भी दे दिया है। एंड नाउ मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके 2 चीजें बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका 2026 का टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है। एंड एज आई टोल्ड यू, आप में से 3 लकी सब्सक्राइबर्स को मैं इन तीनों में से एक बुक एज अ गिव अवे दूंगा। सेकेंडली, आई ऑल्सो वांट कि आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप कौन से स्किल पे काम करने वाले हो, आप कौन से स्किल पे फोकस करने वाले हो। एंड वंस अगेन, अगर आपको एक वीडियो एडिटर बनने में इंटरेस्ट है एंड आप वीडियो एडिटिंग स्क्रैच से सीखना चाहते हो, तो हमारी कम्युनिटी न्यू मनी एडिट्स अभी के अभी ज्वाइन कर लो। एंड विद दैट वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। टिल देन, कीप हसलिंग एंड कीप मेकिंग मनी। बाय बाय।